ये खानकाह है और खानकाहों में पढ़ाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है। ये हमारे बुजुर्गों ने फार्मूला इस्तेमाल किया था, लेकिन एक ज़माना ऐसा गुजरा कि खानकाहें अपने आप में लग गई, इदारे अपने आप में लग गए, लेकिन तैयबे मिल्लत के शहजादे ने बशक्ले हुजूर कामिल मियां वो मिजाज जो हमारे आबाओ अजदाद का था, हमारे मशाइख का था, हमारे असलाफ का था, बुजुर्गाने दीन का था, कि जहां उन्होंने अपनी खानकाहें आबाद की है वहीं रसूलुल्लाह का घर भी आबाद किया है, ताकि खानकाह में आने वाला मस्जिदों में जाने का हुनर सीख जाए, हुजूर हाजिरी देने का तरीका सीख जाए। तो जनाबे सैयद कामिल मियां क़िबला दामत बरकातहुल आलिया ने हुजूर तैयबे मिल्लत के इस आस्ताने करम के बाजू से एक शानदार इदारा कायम करके कौम मिल्लत को यह सेहत दे दिया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों का घर है, जहां से जिस किस्म का साइल आएगा उसे मखलूक न किया जाएगा। अगर ये रूहानी मरीज बनकर उसकी शिफा के लिए कोई सामान लेना चाहता है तो तैयबे मिल्लत के आस्ताने से दे दिया जाएगा, और इल्म इरफान की दौलतों का भूखा अगर तैयबे मिल्लत के आस्ताने में आएगा तो दारुल उलूम कादरिया तैयबिया से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम तैयबिया कादरिया, फैज़ाने हुजूर तैयबे मिल्लत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है कि इदारे को सिर्फ इदारा न समझा जाए, अपना हदफ समझा जाए, अपना मिशन समझा जाए, अपना मौक़िफ़ समझा जाए, अपने जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा समझा जाए। ये न समझा जाए कि हाथ को जनाब कामिल मियां का चूमा जाएगा, बाद में जनाब सैयद मोहिउद्दीन का चूमा जाएगा। मेरा अपना क्या मेरे अजीज, आज भी इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर एक कस्बा है जिसे मुबारकपुर कहा जाता है। उसी मुबारकपुर के अंदर भोजपुर से चल के आने वाला मुहद्दिस मुरादाबादी की शक्ल में अब्दुल अजीज बनकर आया था, लेकिन रब्बे कदीर के दीन की खिदमत किया। अहले मुबारकपुर ने बाजू से बाजू मिलाए तो वो जो अब्दुल अजीज आया था वो हाफिज़े मिल्लत बन गया, और मुबारकपुर का जामे अशरफिया अज़हरे बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहब इंटरव्यू ले रहे हाफिज साहब का। हाफिज साहब आप काफी पुराने आदमी हैं, आपने तो हुजूर हाफिज मिल्लत को देखा होगा। वो देखा ही नहीं, बल्कि हाफिज मिल्लत से पढ़ा भी। हाफिज मिल्लत का मैंने दौर देखा, हाफिज मिल्लत के साथ सफर में कई मरतबा आना जाना हुआ। अभी हजरत ने ऐलान फरमाया कि अगर आपने मदद कर दी, साथ दे दिया, और जिन्हें अपने मदद की जरूरत नहीं है, मुस्तफा के दीन के मदद के लिए जरूरत है। मैं नहीं समझता कि हुजूर सैयद कामिल मियां क़िबला ने कभी भी अपने लिए किसी के सामने हाथ फैलाया होगा और कहा होगा कि मेरा ये काम है, मेरा काम पूरा कर दीजिए। लेकिन 5 सालों के दरमियान कम से कम 50 मरतबा दारुल उलूम कादरिया तैयबिया के लिए कहा होगा। क्यों? इसलिए कि ये जानते हैं मेरा काम तो मेरा रब अपने फजल से, अपने करम से कहीं न कहीं से पूरा कर ही देगा। मैं चाहता हूं कि मेरी कौम का हर फर्द रसूल पाक के दीन का खादिम बन जाए, जिसको जैसी सलाहियतों से रब ने नवाजा है वो अपनी सलाहियतें पर कार लाए और दारुल उलूम कादरिया तैयबिया के बैनर के नीचे आकर मुस्तफा के दीन का खादिम बनकर दीन मुस्तफा की खिदमत करे। दर्द कर रहा था, उस पूछने वाले ने सरकार हाफिज़ मिल्लत के हवाले से पूछा, तो शख्स ने बताने वाले ने बताया का सरकार हाफिज़ मिल्लत ने जब जरूरत महसूस की तलबा की कसरत की वजह से निसाब को बढ़ाने के लिए, तलबा की रिहाइश के इक़दामात के लिए, और अहले बस्ती को जमा करके ऐलान किया, तो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे अपने इल्म के मुताबिक मुबारकपुर कस्बे के अंदर
ऐसा मशहूर हो गया था कि मुबारकपुर की औरतों के पास जेवर नहीं बचा है। मुबारकपुर की औरतों के पास जेवर नहीं बचा। जिनके पास जो जेवरात थे, जो जरूरत के सामान थे, बल्कि एक साहब का तस्करा किया, कहा वो शख्स तो अपने घर का लोटा बाल्टी लेकर हाजिर मिल्लत के दरबार में हाजिर हो। हुजूर सैयद कामिल मियां किबला ने हमसे आपसे हमारे घर का लोटा बाल्टी नहीं मांगा है, हमारे घरों की औरतों का जेवर नहीं मांगा है, और न हमारी उलमा मानते हैं हाँ आपकी तबीयतें जाग जाए और आप देना चाहे तो देना जायज है, बेहतर है, अफसल है, आला है, अकमल है, मुकम्मल है, कामिल देना चाहे तो दे सकते हैं। मेरे अजीजों, उस शख्स ने बयान में जो बात कही भारत के वालों में तुम्हारे लिए दूंगा, उसकी जबान से कह रहा हूं कि आज जो लोग दारुल कादरिया तैयबिया में हिस्सा ले लेंगे, कल आने वाला जिस भारतगंज का ये दारुल कादरिया पूरे भारत में शोहरत हासिल करेगा। पूरे भारत से रसूलुल्लाह के दीवाने मुल्क के अलग अलग कोशे से आज जाने की जरूरत है। आज हुजूर सैयद कामिल मियां किबला, इनके मुआविनीन, इनके रुफ़क़ा, इदारे के साथ जिम्मेदारान हमारे आपके दरवाजों पर आकर दारुल कादरिया तैयबिया का तारुफ पेश करते हैं। आने वाले चंद सालों के अंदर उर्से हुजूर तैयबे मिल्लत के मौके से आने वाले साल के रमजान का इश्तिहार दारुल कादरिया तैयबिया के नाम पर शाये किया जाएगा और लोग दारुल कादरिया तैयबिया की इमारत को पहले बाद में देखेंगे। दारुल कादरिया तैयबिया के पोस्टर को अपनी आंखों में लगाएंगे, भरोसा देंगे, इंतजार करेंगे और हर आदमी ये चाहेगा कि काश मेरी रकम दारे में पहुंच जाए। उम्मीदवार लगाने वालों को भी खैर मकदम जो बाद में लगाएंगे, लेकिन एक बात मुसल्लम है कि जितनी ज्यादा मजबूती फाउंडेशन में की जाती है, उसके आने वाली इमारत उतनी ही मजबूत होती है। अगर फाउंडेशन मजबूत ना किया जाए, न्यू मजबूत ना की जाए, न्यू में सही मालों में मसाला और मटेरियल इस्तेमाल ना किया जाए, तो आने वाली इमारत का कोई ठिकाना नहीं है। आपका पैसा अगर आज इस इदारे की न्यू में लगता है, बुनियादी तालीमात में खर्च होता है, तो जब वो वक्त आएगा जब इसी इदारे से आज जहाँ कालिए कुरान बनकर, हाफिज़े कुरान बनकर तलवारी चल रहे हैं, जब वो वक्त आएगा जब इसी इदारे में हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिम साहब किबला की सरपरस्ती में कोई वो चालिम दीन बनकर निकलेगा, मुफ्ती वक्त बनकर निकलेगा, मुफस्सिर वक्त बनकर निकलेगा, दीगर उलमा की जमात जहाँ आकर मुस्तफा करीम के दीने पाक की तालीम देकर पूरे पहले लोगों की सवालों पर काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद करवाएगी। वो जो पाकीज़ा इमारत खड़ी होगी, वो इमारत यकीनन काबिले दादो तहसीन होगी, लेकिन जैसे ही कोई सर उठाकर उस फलक को उस इमारत के चमकते हुए गुंबद को देखेगा, तो बुनियाद में रखी हुई ईंटें कह देगी, ओ तैयबे मिल्लत के दीवाने, इस चमकते गुंबद को बाद में देखना, बुनियाद में रखी हुई ईंट को पहले देख ले। इसलिए हज़रत सैयद कामिल मियां अल्लाह ताला मजीद उम्र में बरकत अता करे, खूब इनके बाजुओं में ताकत अता करे। मुझे तो हैरत होती है कि 40-42 साल का एक नौजवान और इस उम्र में बुढ़ापे की दहलीज में कदम रखा। हमारे इलाके में बुजुर्ग रहा करते थे, इत्तेफाक से यहाँ भी गाँव मुस्तान शाह का आस्थाना है और एक बुजुर्ग है मुस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, जिनका बहुत साल मेरे घर में गुजरा। सरकार मुजाहिदे मिल्लत से मुलाकात हुई तो हजरत मुजाहिदे मिल्लत से हजरत बाबा मुस्तान शाह ने फरमाया, मौलाना हबीबुर रहमान बूढ़े हो गए, मुझे देखो मैं हट्टा कट्टा हूँ, आपसे ज्यादा उम्र है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने कहा, इरशाद फरमाया, कहा बाबा तुम्हारी दुनिया अलग है, हबीबुर रहमान को हबीबुर रहमान की उलझनों ने नहीं, कौम के दर्द ने बूढ़ा कर दिया। हबीबुर रहमान को हबीबुर रहमान की उलझनों ने नहीं,
और उनके दर्द ने बूढ़ा कर दिया है। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह करम में दुआ है कि मौला दारुल कादरिया तैयबिया और इसके मुआमिनीन को, असातिज़ा को, तलबा को, इसके बानियान को हमेशा हमेशा जो आबाद रखे। और ये सखी का दरबार है, सखी का आस्ताना है। इस करम वाले सखी के दरबार को अल्लाह सलामत रखे। तेरे दरबार में ये जज्बे कामिल लेके आया हूँ, मुरादें लेके सब आए हैं, मैं दिल लेके आया हूँ। और तुम्हारे उर्स में ये होश भी बाकी नहीं मुझमें, मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।